Shifa Media Team presents. हेलो एवरीवन, मैं आकाशदीप। मैं यश। स्वागत है आपका शफा फैमिली काउंसलिंग मीटिंग में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 15 दिन में अभी जो सबसे हाइलाइट्स में रहा है वो रहा है कश्मीर का ट्रिप। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसा रहा हमारा ट्रिप। A1, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सफ़र की शुरुआत होती है उसकी पैकिंग से। तो हम अब अपनी पैकिंग में जुट गए। हमने अपनी भरपूर पैकिंग कर ली और फिर हम पहुंचते हैं जम्मू, जहाँ पे कि हमने गुरुद्वारे में स्टे करा, लंच करा और फिर वहीं रेस्ट भी करा। चलिए अब हम देखते हैं कैसा रहा हमारा आगे का सफ़र। सेकंड, अब हमारा शुरू हुआ जम्मू से पहलगांव का सफ़र। अब हमने रास्ते में वहाँ के मशहूर देसी घी के राजमा चावल खाए। अरे राजमा चावल ही नहीं, अनारदाने की चटनी और प्याज भी खाए। डेलिकेसी है राजमा चावल, उस पर कुछ और चीज़ें लोग डालते हैं। देसी घी और चटनी भी होती है। हाँ। तो प्लान ये है कि हम यहाँ पे राजमा खाएंगे और उसके बाद आगे की जर्नी में जाएंगे। इट इज़ लोडेड विद घी, इतना घी होता है इसके अंदर जो कि मज़ा आ जाएगा सबको खाने में। कब आपने टेस्ट लिया? कैसे लग रहे हैं? बहुत यम्मी है, बहुत यम्मी। क्या डिफरेंट है इसमें? राजमा वही राजमा नॉर्मल जो हम भी खाते हैं अपने घर के साइड में? नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा अमेजिंग है। और साथ में अनारदाने की चटनी और साथ में अनियन बहुत का लजीज चटनी है और देसी घी ऊपर। डे थर्ड, अब हम निकल गए थे अपनी अगली मंजिल की ओर। अब हम पहुंचे अपने पहले बेस कैंप आरू में, जहां रंजन सर बड़ी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे थे। जहाँ पहुँचने के बाद हमने अपना लगेज उतारा और उसके बाद हमने वहाँ पे टेंट लगाना भी सीखा। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे को टेंट लगाना सिखाया गया और उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट की तैयारी की। चलिए देखते हैं कैसा रहा हमारा आगे का। ये अभी हमें आए हुए यहाँ पर, ये हमारा कैंप साइट है, इसको हम बेस कैंप कहेंगे। और ये हमारा किचन है जहाँ से आप इनको देख रहे हो। भाई साहब को किया उन्होंने कुछ भी नहीं, लेकिन एनीवेज ही इज टेकिंग केयर ऑफ इट। ये भाई साहब तो ओवरऑल ही इज लुकिंग ओवरऑल आफ्टर द थिंग्स। ये हमारा असली किचन है, लेकिन इन एनी केस इसमें बारिश आ गई थी कल रात को। हम इसको अभी तैयार कर रहे हैं और ये एक छोटा सा टेंट है कि देखने के लिए कहाँ क्या हो रहा है।
और ये हमारे टॉयलेट टेंट्स हैं जो ये खाएंगे वहाँ निकालेंगे। और ये हमारे अब ये टेंट है जिसमें हम यहाँ पर सोएंगे। ये सारी जगह अपनी है, जहाँ जहाँ तक ये टेंट आपको नज़र आ रहे हैं ये सब अपना है। और बस पहाड़ों को छोड़ के ये 4 मैन एल्पाइन टेंट है। इसमें ये इसका ग्राउंड शीट है, ये जो ग्रीन कलर का है। फिर इसको अगर आप खोलेंगे ये इसके रेन फ्लाई है, जो अगर आप इस पर फोकस करेंगे ये इसके पोल है खड़े करने के लिए। और ज़रा आकाश जी तरह वो पास करो मेरे को। ये इसके लगाने के लिए पैक्स है, इसको पैक्स बोलते हैं। सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा बनो। डे 4 अब हम निकल चुके थे आरू से अपने अगले बेस कैंप की ओर जो था आरमपत्री। तो आरमपत्री पहुंचने के बाद हम काफ़ी थके हुए थे, जहाँ पे हमने ग्लूकोज लिया और एनर्जेटिक हुए। उसके बाद हमने अपने दोबारा से टेंट सारे असेंबल करते हुए अपना आगे का जर्नी स्टार्ट करा। अभी हम सारे जा रहे हैं आरामपत्री के ट्रैक पे। यहाँ बीच में रुके हैं हॉल्ट के लिए। आकाशदीप जी आपका सफर कैसा रहा? बहुत बढ़िया सफर रहा, बहुत मजा आ रहा है। ये रास्ते में हमने शिकारी पकड़ा है। शिकारी पकड़ा है रास्ते में। और सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे। हेलो जी ऋषभ जी आप बताइए अब कैसा सफर रहा अभी तक का? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया तो सारे बोलेगा क्या बढ़िया लग रहा है? भालू का डर है अभी। भालू का डर? वैसे सब कौन सा भालू? जो जंगल में मिलेंगे। पहले क्या ट्रैकिंग अभी? नहीं दिक्कत पहली नहीं आई? बार। बोर्ड वालों ने नया बालू निकाला। दिक्कत कोई भी नहीं है मेरे को। रातों में दर्द कहीं पे? ना अभी तो नहीं। पहुंच जाओगे ऊपर तक? पहुंच जाएंगे। अभी हम यहाँ पे आराम करने के लिए रुके हुए हैं। नेक्स्ट स्टॉप हमारा आरामपत्री है। कितना अभी किलोमीटर दूर है यहाँ से? एनर्जी बिल्कुल अभी भी हमारी बरकरार है। और
रख दिया ना, हाँ मैंने मंटू। मंटू कर दिया उसका। तो मंजूर है उसका नाम, अच्छा वो अच्छा कुक है, अच्छा आदमी है, आपका ध्यान रखेगा। कुछ चाहिए होगा, कुछ करना होगा, उसको बताओगे, पानी पीना होगा, चाय पीनी होगी, वो अच्छा आदमी है। डे 5 फिर हमने तय किया अपने आगे का सफ़र, जो था हमारे दूसरे बेस कैंप से हरनाक लेक। रास्ते में हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन हम एक दूसरे को साथ लेकर फाइनली वहां तक पहुंचे। वहां की हसीन वादियों ने हमारी सारी थकावट को दूर किया। देखो कल थोड़ा ये रहेगा राहुल घुमा रहा है इसे। आज 2-3 चीजें हैं। एक तो अपना अपना लंच कैसे रखोगे बैगों में, 1-2 बैग उठाने पड़ेंगे, 3-4 बैग, जिसमें ये सबके लंच आ जाएंगे। ठीक है। एक तो वो, दूसरा एक बड़ा ट्रैश बैग हम लोग लेके जा रहे हैं, जिसमें वापसी में जो भी कचरा हमें कहीं पे पड़ा हुआ मिलेगा, स्पेशली लेक पे अगर जो जाएंगे वो ज़रूर वहाँ से जमा करें। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? जगह भाई सारा वर्थ है वो वाला ट्रैक, नीचे पूरा वो ट्रैक हाइट क्लाइंब। आंखें बंद। भाई जी तुम भी दिखाओ कुछ। सिग्नल तोड़ांगे। का गम
और ना जाने का गम, फिर जमाने का गम क्या करे। इस पल मेरी लड़ाई, इस मोड़ पे हलाई मैं खुद से नाराज हूँ, मैं दिल में कोई जो बेखुदी है। अगले दिन उठते ही हमने उन खूबसूरत वादियों में गरम गरम चाय का लुत्फ़ उठाया, जो कि हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। हॉट चॉकलेट टी, वहाँ के ग्लेशियर के ठंडे ठंडे पानी में हम सभी भाइयों ने बड़ा एंजॉय किया। थोड़े टाइम बाद हमने सनबाथ लेकर अपना नाश्ता किया और रवाना हुए आरू की तरफ, और आरू से हमने प्रस्थान किया श्रीनगर की ओर। और मूल मक्खन की टिकिया तो बुरा हाल है लड़कों का। और हॉट चॉकलेट वाली और चाय। हॉट चॉकलेट वाली चाय, ये नया कॉम्बिनेशन है। आपने नहीं पिया, हॉट चॉकलेट पिया होगा, चाय पी होगी, लेकिन हॉट चॉकलेट वाली चाय नहीं पी होगी। ये लड़के का तकदीर अच्छा था, पहाड़ पर ऐसा। ये हमारे सिद्धार्थ काली जी नाश्ता कर रहे हैं, गौरव जी ने नाश्ता कर चुके हैं, यश जी कर रहे हैं, जो भी टैक्सी वाला रुकता था ना, ये अभिषेक जी और ये कुश जी नाश्ता कर रहे हैं, और ये सारे यहाँ पे पसरे हुए हैं, जैसे तो रात को सोए नहीं है। अब हम पहुंचे श्रीनगर सर के घर, जहां पर थोड़ा टाइम रेस्ट करने के बाद हम वापस घूमने निकल गए श्रीनगर। श्रीनगर में हमने काफ़ी सारे मुगल गार्डन्स और डल लेक का आनंद लिया। वहाँ से लौटने के बाद फिर हमारे लिए एक बारबेक्यू नाइट का अरेंजमेंट किया गया। वो सब एंजॉय करने के बाद हम अपना नेक्स्ट मॉर्निंग निकल पड़े शफा की ओर। बारबेक्यू ड्यू था बहुत दिनों से, और वैसे भी जब हम यहाँ आते हैं तो बारबेक्यू करते हैं, तो लड़कों से वहीं डिसाइड हुआ था एक बारबेक्यू नाइट होगी। सो वो बारबेक्यू नाइट हो रहा है। और किसी बार की कोई अनाउंसमेंट? फैमिली मेरे एक अनाउंसमेंट है, मेरे मम्मी पापा के प्यार से और मेरी बहन के प्यार से।
और मेरे दादा दादी के आशीर्वाद से आज मेरा 26वां जन्मदिन है। फैमिली मेरी एक अनाउंसमेंट है, मेरे पापा का 46वां जन्मदिन है आज। दिनेश। हमारे कश्मीर ट्रिप का सफ़र। आई होप आपने भी उतना एंजॉय किया होगा जितना एंजॉय हमने किया। इसमें हमने सीखा कि बिना नशे से कैसे एंजॉय किया जाता है, चीज़ों को कैसे महसूस किया जाता है। तो अब मिलते हैं अगली फैमिली काउंसलिंग मीटिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बी सेफ।